अमित शाह जी, वेलकम टू द शो। सबसे पहले आपका बहुत-बहुत शुक्रिया कि आपने अपनी इस बैठक गर्दी में मुझे आमंत्रित किया। इसके लिए मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ। दूसरा ये कि आपका जो अभी बड़ा ईद गुज़रा है, बकरा ईद आपका जो है, ईद उल अज़हा, जी। वो तमाम आलम इस्लाम को बहुत-बहुत मुबारक हो। दूसरी बात मैं ये कहूँगा, हाँ, मैं इस बात को मानता हूँ कि मैं देश का होम मिनिस्टर कम और मोदी जी का ज़्यादा हूँ। क्योंकि मेरे पास जो मोदी जी के पास होम मिनिस्ट्री करने के बाद समय बचता है, वो मैं देश के लिए दे देता हूँ। तो मोदी जी की होम मिनिस्ट्री क्या करते हैं आप? देखिए, मोदी जी के लिए मैं आपको बताऊँ कि मेरे पास समय नहीं होता, मैं बहुत बिज़ी मेरा आगाज़ होता है। सबसे पहले सुबह-सुबह मोदी जी का डायपर चेंज करता हूँ। 1 मिनट, मोदी जी का डायपर चेंज करते हैं? हाँ, रात को अक्सर वो ख्वाब में जो है वो दुश्मनों को चेतावनी देते हुए उनकी हेकड़ी निकल जाती है। बाज़ रातें तो ईज़ी होती है, लेकिन उनमें कुछ रातें ऐसी भी होती हैं जिसमें ख्वाब में आपके देश के जो फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब उनके ख्वाब में आते तो 2 दफ़ा हेकड़ी निकल जाती है उनकी। तो वो सुबह-सुबह डायपर से चेंज करना पड़ता है। और मोदी जी का मैं बताऊँ कि मोदी जी को मेरी ज़रूरत छोटी-छोटी बातों के लिए भी होती है। और मोदी जी पे शायर ने क्या खूब कहा है कि हज़ारों साल मोदी अपनी बेनूरी पे रोती रही, हज़ारों साल मोदी अपनी बेनूरी पे रोती रही, बड़ी मुश्किल से इंडिया में हुआ है यमन का टीटा पैदा। सर, कैसी बातें कर रहे हैं? ये अल्लामा इकबाल साहब का शेर है। आपने इसके साथ भी राफ़ेल वाली कर दी। कोई यानी कि मैं कुछ गलत बोल गया हूँ शेर, ये तो शेर हमारे देश में बहुत मशहूर है। आजकल मोदी जी के लिए हमारे देश में ये शेर बहुत बोल रहे हैं। अच्छा, आपके देश में तो मोदी जी के लिए और बड़ा कुछ बोल रहे हैं। वो हमें नहीं पता, वो बोलते होंगे। देखिए, जहाँ आपके दोस्त होते हैं, वहाँ दुश्मन भी होते हैं और जहाँ दुश्मन होते हैं, वहाँ दोस्त नहीं होते। ये कैसी बात? आपके साथ मैं मज़ाक करने यहाँ बैठा हूँ। नहीं, मैं नहीं। आपको सीरियस बात बता रहा हूँ, आप हँस रहे हो। अच्छा, चलें चलें आगे बढ़ते हैं। देखो, हम प्यार करने वाले लोग हैं, लोगों ने हमें ऐसे ही बदनाम किया है। मैं खुद और मेरी पार्टी ठंडी तबीयत के लोग हैं, हम कभी गुस्सा नहीं करते, ये कभी जी। गुस्सा तार के आगे मत आना तेरी। हम कभी गुस्सा नहीं करते, हमारा लेवल लो रहता है, लो रहता ये है। भाई साहब हटो, और तेरे तार के ऊपर मत आ तेरी। कभी भी अपने किसी के साथ ये कोई कैसे ऊँची आप आवाज़ बोल बात क्या नहीं। रहे हैं और आप कर क्या रहे हैं? नहीं, अभी आप वो तार अटक जाता ना, कैमरा इधर एंगल अगर तो आप हट आराम जाता है से ना, भी मोदी जी और मेरे से जब तकरीर के या भाषण के दौरान कैमरा इधर से उधर हो जाए या कोई गुजर जाए, हमें थोड़ा बहुत तो गुस्सा आता है। ठीक है, लेकिन मेरे स्टूडियो नथी करी समझ नथी आवी जाए तबे। सर तमीज़ से बैठे रहें। आप शो के ऊपर इनवाइटेड हैं, तो प्लीज़ ज़रा थोड़ा-सा तमीज़ का दामन हाथ में रखिए। नहीं, मैं आज शपथ मैं गुस्सा कभी भी नहीं करता। हम लोग बहुत धीमे वाले लोग आप हैं, हम ऐसे ही प्यार मोहब्बत वाले आप लोग हैं। ये तो देखो ना, पूरी दुनिया के अंदर हम लोग बदनाम हो गए कि नफरत करते हैं, दुश्मनी पालते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है ऐसा। आप हर वक़्त मोदी जी के साथ क्यों चिपके रहते हैं? देखिए, मोदी जी और मेरा जो रिश्ता है वो कभी अलग नहीं हो सकता। मोदी जी और मेरा रिश्ता माना ऐसे समझ लीजिए जैसे आपके लाहौर में बड़ा एक कटाकट बहुत मशहूर होता है, वो बकरे का बनता है। अब बकरे के साथ जो चीज़ जुड़ी होती है जिसमें बकरे की पूरी ताकत या जान होती है, तो मोदी जी बकरा और मैं वो चीज़ हूँ जिसमें बकरे की जान है। तो मोदी और मैं हमारा रिश्ता ऐसा है। और अगर किसी ने हम दोनों को अलग किया, यानी बकरे से वो चीज़ अलग कर दी, तो यूँ समझिए कि मोदी जी खस्सी हो जाएँगे और मेरा कटाकट बन जाएगा। अरे वाह! सर आपने तो मतलब दरिया को कूज़े में बंद कर दिया। इतना खूबसूरत एक्सप्लेन किया अपने रिलेशन को, लेकिन अच्छा, दरिया का तो मुझे पता है, ये कूज़ा क्या होता है? कूज़ा मतलब प्याला जिसमें पानी पिया जाता है। अच्छा, पानी पीने, लेकिन एक बात समझ नहीं आ रही, आपको पानी का पता कैसे है? आपका पानी तो हमने बंद कर दिया है। तो आपका भी तो हमने खोल दिया है। चल शरारती। अच्छा, मोदी जी के बारे में आपसे मैं पूछना चाह रहा था कि मोदी जी ऐसे क्यों हैं जैसे वो हैं? देखिए, मोदी जी की आप बात करते हैं, मोदी जी तो मेरे लिए, मेरे ऊपर मोदी जी के बहुत एहसान हैं। मैं तो उनके एहसान, ओ लो, शैतान का नाम लिया, शैतान का फ़ोन आ गया। जी, मोदी जी। अरे हमें मैं चने के खेत में किसी जरूरी काम से आया अच्छा, हूँ। चने के खेत में आप करने क्या गए हो? अरे चने के खेत में काम था तभी तो आया हूँ। अब काम तो हो गया है, लेकिन चिंता का विषय यह है कि पत्थर मुझसे बहुत दूर है। अरे जरा पत्थर तो पकड़ाना अमित। पत्थर मैं कहाँ से आपको ला के दूँ?
मैं एक शो में बैठा हूँ, यहाँ से फारिग होके मैं करता हूँ, लेकिन आप एक काम करो, जिस फोन से आप बात कर रहे हो ना, ने जिस फोन से आप बात कर रहे हो उसी से साफ कर लो। अच्छा ऐसा है क्या? चलो ठीक है, बाद में मैं मोबाइल को टिश्यू से साफ कर लूंगा। चलो मैं फोन रखता हूँ, बाद में बात करूँ छू। ओके। हाँ, तो मोदी जी जो है उनके मेरे पे बहुत एहसान हाँ है। वो देख लिए मैंने, वो देख लिए। ये देखो, आप इस बात से अंदाजा करो कि ये छोटी छोटी बात के लिए उनको मेरी जरूरत अक्सर पड़ती रहती है। सर पता लग गया, सारी दुनिया ने देख लिया कि आपको फोन आया है और आपने फोन हमारे सामने सुना है। अच्छा ये बताएं कि पाकिस्तान और इंडिया की जो जंग का सीन हुआ था, दुनिया को तो खैर अंदाजा है ही, लेकिन आप थोड़ा सा बता दें कि कितना लॉस हुआ है भारत का। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये कहूंगा कि आप एक चीज याद रखो कि औरत जो होती है, औरत से उसकी उम्र और मर्द से उसकी इनकम, और जो इंडियन है उससे उसकी बेसिस का S-400 का और राफेल का कभी नहीं पूछो। इसका जवाब मैं आपको दे नहीं सकता। देखिए सर, आपसे पूछना तो बनता है ना, आप पाम इंडियन नहीं हैं। सर आपकी आंखों को क्या हो गया सर? नहीं, आप सवाल पूछे, मैं अमरतन घोष हूँ। सर मैं पूछ रहा था कि दुनिया को तो पता है कि कितना नुकसान हुआ है। सर आप देख किधर रहे हैं सर? शाहजी आपकी आंखों को क्या? एक मिनट, ये आपके साथ आपके भाई भी बैठा है दूसरा। शाहजी आपको जंग की बात सुनते ही क्यों ये आंखें क्यों फेर लेते हैं आप इस तरह से अंदर की तरफ, वो भी? अरे ये हो जाता है बाय डिफॉल्ट, मेरे अंदर एक ही मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है। कोई बात नहीं, अपना सूर जारी रखो। मैं सर मैं जवाब नहीं दे रहा करता, हूँ। मैं जंग की बात नहीं करता। अगर आपने इसी तरह से एक्ट करना है, ये अजीब मुझे लगा कि आपको कोई दौरा पड़ गया। नहीं, दौरा तो हमें पड़ा है। हम पूरी दुनिया में आपकी वजह से, सिर्फ आप लोगों की वजह से हम पूरी दुनिया में दौरे कर रहे हैं कि यार पाकिस्तान पागल है, हमें बचा लो। ये बात हंसने की नहीं, आप हर चीज को मजाक ले रहे हो। मजाक नहीं होता ये बात। अच्छा, दूसरा भाई आपका आया, इसको बोलो जाओ एक बंदा बात करे मेरे से। एक वक्त में, एक समय के अंदर में एक व्यक्ति से बात कर सकता हूँ, दो नहीं। अच्छा, आप तो बोल रहे हो ये चुप है, ये कोई बैठ के मेरे खिलाफ हमारे साजिश कर रहा है। हमें शाहजी मुझे ये बताएं कि आप होम मिनिस्टर हैं, अगर आपको इस तरह दो नजर आना शुरू हो गया तो इंडिया में तो आप क्या करेंगे लोगों के साथ? देखो, मैं अभी सेंसस वाली जो बात चली ना, मैंने एक्चुअल सेंसस की जो आबादी का जो तनासुब है मैंने बताया। वो लोग कहते हैं देश की जो टोटल आबादी है वो 1 अरब 40 करोड़ है। मैंने कहा नहीं, देश की जो कुल आबादी है टोटल वो 2 अरब 80 करोड़ है। तो आपको तो फिर देश भी दो लगते होंगे। असल में ये मसला मेरे साथ नहीं है, यही चीज हमारे देश में जो बड़े बड़े हम लोग बैठे हुए हैं उनके साथ भी ये है। अच्छा, हमारी एक्चुअल जो सेना है वो 15 लाख है, लेकिन हमें लगा कि 30 लाख है। अब जैसे युद्ध का समय हुआ तो युद्ध के समय में हमारे जहाज थे 170 जो कि बॉर्डर पर जा रहे थे, जाने वाले थे। वो हमें लगा कि 540 है। और आप खान साहब मेरी बात का यकीन नहीं करोगे कि पाकिस्तान वाले कहते हैं कि हमने 6 आपके विमान गिराए। अच्छा। लेकिन मेरे जो गिने वो 12 थे। अच्छा, ये आपका भाई भी आपके साथ हंस रहा है, इसको चुप कराए। या तो एक व्यक्ति हंसे ना, या तो वो हंसे या फिर आप हंसो।